अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं दीपाली और आज आप लोग के लाए हैं बहुत ही बढ़िया सी वीडियो। तो ट्राई करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है पीपल विद द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एक्स निखिल कामत एक्स एपिसोड 6 ट्रेलर। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ। आई फील नर्वस। आप इट्स अ टफ कॉन्वर्जेशन फॉर मी टू हैव। एक तो मेरे लिए पॉडकास्ट पहली बार हो रहा है, पता नहीं ये कैसा जाएगा आप लोगों को, आपके दर्शकों को। Along the way today we will try to draw parallels between politics and entrepreneurship. इन दोनों में से बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज हैं जिसके बारे में किसी ने अब आज तक बातें नहीं की है। तो सर मुझे माफ कीजिए अगर मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं हो। हम दोनों की ऐसे ही चलेगी। अगर किसी युवा को आज पॉलिटिशियन बनना है तो उसमें ऐसी कोई टैलेंट्स है जो आप परख सकते हैं ऐसे? राजनीति में निरंतर अच्छे लोग आते रहने चाहिए, मिशन लेकर के आए, एम्बिशन लेकर के नहीं। जब मुख्यमंत्री बना, मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा। ऐसा लग रहा है कि आज पूरी दुनिया वॉर की तरफ चल रही है। शुड बी वी वरिड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड? इस क्राइसिस के समय हमने लगातार कहा है कि हम न्यूट्रल नहीं है। मैं लगातार कहता हूं, मैं शांति के पक्ष में हूं। और सर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एज पीएम आपका सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से कैसे अलग था? पहली टर्म में तो लोग मुझे भी समझने की कोशिश करते थे और मैं भी दिल्ली को समझने की कोशिश कर रहा था। पहले और दूसरे टर्म में As somebody who grew up in a South Indian middle class family, बचपन से ये कहा गया था पॉलिटिक्स इज अ डर्टी प्लेस। ये इतना इनग्रेन हो गया हमारी साइकी में कि ये बदलना बहुत मुश्किल है। तो हम जैसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? कि अगर आप जो कह रहे थे वही होते तो आज आप यहाँ नहीं होते। सीरियसली ये पॉडकास्ट कब आ रहा है? मुझे तो बेचैनी से इंतजार है। मुझे गूस बम्प्स पड़ रहे थे। क्या क्वेश्चंस, मतलब कमाल के क्वेश्चंस लेकर आए ये। मतलब बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा आप का लेवल, मुझे लगता है ये पॉडकास्ट देखने के बाद एक आम व्यक्ति को भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, जानने को मिलने वाला है, उसका लेवल बढ़ने वाला है। बेशक मोदी जी से सीखने के बाद तो आपका लेवल बढ़ ही जाता है। अच्छा जी, बात करते थोड़ा-सा पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स के हवाले से वाक़ई यही एक राय दी जाती है, जो बहुत ज़्यादा मुहज़्ज़ब और बड़े नोबल लोग होते हैं, जो चीज़ों से बिला वजह की पकड़ाहट और बिला वजह की पंचायतों से दूर रहना चाहते हैं। तो अगर उनके घर में कोई उनका किड बोले कि भी मुझे पॉलिटिशियन बनना है, मुझे जाना है, तो वो बोलते हैं नहीं, 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 पॉलिटिशियन नहीं बनो, पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी डर्टी थिंग। और ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, हम नहीं कर सकते। राजनीति बहुत ही एक बुरी चीज़ है और इसकी लत भी बहुत ख़राब होती है। जिनको इसकी लत पड़ जाती है, मुझे लगता है उनके सामने पैसा, उनके सामने फेम, उनके सामने कुछ भी मैटर नहीं करता। राजनीति राजनीति होती है। तो लोग ये भी कहते हैं कि इसकी आदत, इसकी लत किसी को नहीं पड़नी चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक लत है, क्योंकि हर नशे से, हर बुरी आदत से बड़ी लत और बुरी आदत है मेरे हिसाब से कि राजनीति की आदत हो जाना। क्योंकि राजनीति की आदत जिसे हो जाती है, जिसे सीट की, सत्ता की आदत हो जाती है, फिर वो मुझे लगता है पावर के सामने, अपनी सीट के सामने किसी को नहीं देखता। ठीक है, हम मूवीज़ के अंदर भी अक्सर देखते हैं कि पॉलिटिशियंस को बड़ा ही एक जालिम किस्म का इंसान दिखाया जाता है। मुझे पॉलिटिशियन के नाम से मैं आज बताती हूँ आपको। जब मेरी ज़िंदगी में मोदी जी नहीं आए थे, आज मेरी ज़िंदगी का मतलब ये है कि मैं जब मोदी जी को नहीं जानती थी, और मेरी नॉलेज में मोदी जी नहीं आए थे तब, जब तक, तो मैं सीरियसली आपको बताऊंगी कि अनिल कपूर की एक मूवी थी, नायक, आई थिंक नायक मूवी है। तो उसके अंदर अमरीश पुरी का एक कैरेक्टर था, वो पीएम होते हैं और फिर वो कोई उनकी बहस वहस हो जाती है और वो बड़े टफ किस्म के क्वेश्चंस करते हैं अमरीश पुरी से।
अनिल कपूर। तो फिर उसके बाद उनकी फिर बहस होती है, फिर उनकी वो बातों में जो आर्ग्यूमेंट होता है बहुत बढ़ जाता है, और वो कहते हैं एक दिन के लिए तुम प्राइम मिनिस्टर बनकर देखो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा, और वो बन भी जाते हैं, ठीक है, और वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेट कर देते हैं एक दिन के अंदर। मतलब ये बड़ा ख्वाबी ख्यालों वाली ऐसी मूवी लगी थी मुझे। खैर, तो उसके अंदर दिखाया गया था कि एक मिनिस्टर जो होता है उसके अंदर वो एक सीन मुझे याद है कि वो हाथ मिला रहे होते हैं, वो हाथ तोड़ देता है उनका, अ, आम आवाम के साथ उनका बिहेवियर बहुत बुरा होता है, और वो बहुत डुअल फेस किस्म का इंसान होता है। अमरीश पुरी जो थे उसके अंदर उस मूवी में ये कैरेक्टर था उनका। तो मैं उसके मैंने ये बचपन में देखी थी, तो मैं उसके बाद से ये समझती थी कि इंडिया के अंदर राजनीति ऐसी ही होती है, और इंडिया की जो पॉलिटिक्स थी उसके अंदर जो मिनिस्टर्स हैं बड़े खतरनाक किस्म के, बड़े जालिम किस्म के होते हैं, और उनके नज़दीक आवाम के जज्बात या मुल्क के हवाले से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता। उनके नज़दीक सिर्फ और सिर्फ उनकी सीट बहुत मैटर करती है, और उसको बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये मेरा एक माइंड सेट बन गया था वो मूवी देखने में। बोलते बच्चों को नहीं दिखानी चाहिए ऐसी मूवीज। फिर बड़े होकर भाई पता चला कि वो सिर्फ मूवी थी, मूवी की हद तक ही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी को जब देखा, जाना करीब से जानने का मौका मिला, जब उनकी बातें सुनी, जब उनकी गहरी सोच देखी, अपने मुल्क की तरक्की के लिए उनको जिस तरीके से कोशा देखा, कभी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सेल्फ के लिए नहीं सोचा। हमेशा मैंने देखा कि जब भी मोदी जी ने सोचा है, जब भी मोदी जी ने कुछ किया है, सिर्फ अपने आवाम, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी कि एम्बिशन नहीं होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। कोई भी इंसान आए तो वो एक मिशन के साथ आए कि ये मेरा मिशन है। मैं अगर सत्ता में जाता हूँ, मैं अगर कोई सीट लेता हूँ, तो मैं उसका हक अदा करूँ, ठीक है। अगर मैं कोई मिनिस्टर बनता हूँ, अगर मैं फॉर सपोज किसी प्रोविंस का, हमारे यहाँ तो प्रोविंशियल होता है, तो किसी प्रोविंस का अगर मैं मिनिस्टर बनता हूँ, आपके यहाँ स्टेट होता है, स्टेट मिनिस्टर होता है, तो मैं उस स्टेट को, मेरा मेरा अव्वलीन जो फ़र्ज़ है या मेरी अव्वलीन तरजीह वो स्टेट होगी, और मैं उस स्टेट को इस तरीके से आगे लेके जाऊँ कि वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगे, उसको मैं एक अलग ही दिशा पर गामज़न कर दूँ। मेरे कार्यकाल में मैंने मोदी जी से ये चीज़ सीखी कि मोदी जी के कार्यकाल में जितनी तरक्की वाले काम हुए हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, जितना रेलवे का काम हुआ है, वंदे भारत ट्रेनें, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पहले कभी थे ही नहीं, लाइक मेक इन इंडिया, लाइक यूपीआई। तो मतलब अभी लास्ट टाइम ही मैंने मोदी जी के हवाले से वो स्वाभिमान अपार्टमेंट करके एक वीडियो देखी, और वो वीडियो आप यकीन करें लिटरली 2 दिन तक मेरे दिमाग में चल रही थी, घूम रही थी। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपको हैरान कर दे ना, फिर वो चीज़ आपके दिमाग से जल्दी नहीं जाती। और मेरे व्यूवर्स, मुझे याद आता है कि 1-2 व्यूवर्स ने कमेंट करके बताया कि ये तो सिर्फ आपने लिमिटेड देखा है, कि 4500 घर आपने देखने दिए गए हैं, और भी जगहों पे इसी तरीके से इस स्कीम के थ्रू घर दिए जा रहे हैं। तो मैं इतना हैरान हुई हूँ कि मेरा मेरा मतलब मेरी वाकई मेरी एक इस चीज़ का शॉक जो मुझे लगा है, कैसे कैसे हो सकता है एक कंट्री का मिनिस्टर इतना अच्छा, एक कंट्री का मिनिस्टर इतना लॉयल अपने लोगों से, अपने आवाम से, कि अपना जो एक प्लॉट भी था उनके पास गुजरात में, आई थिंक बता रहे थे, मेरे एक सब्सक्राइबर ही बता रहे थे, तो वो भी उन्होंने दान कर दिया। मतलब अपने लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई फ्यूचर की कोई एक प्लानिंग नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसे लोगों से आप इम्प्रेस नहीं होगी तो क्या करोगे। मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मोदी जी की, और मुझे लगता है मैं मरते दम तक रहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे लोग बहुत कम हैं दुनिया में, और मुझे लगता है शायद गिने चुने लोग हैं ऐसे, जो इतना बड़ा दिल और इतने बड़े विचार लेकर पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं। नहीं तो हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो इतना दयालु, इतना दान करने वाला, इतना सोच विचार करने वाला अपने लोगों के लिए हो सके। तो बेशक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। बस मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि कब आता है। अगर आप लोगों को इसका पता है कि क्या टाइमिंग से कौन सा डे है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं लाज़मी देखूँगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।